गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। गुरु अमृत है जगत में, बाकी सब विष बैल। सतगुरु संत अनंत है, प्रभु से कर दे मेल। गीली मिट्टी अनगढ़ी, हमको गुरुवर जान। ज्ञान प्रकाशित कीजिए, आप समर्थ बलवान। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जी हाँ संगत जी, गुरु जो हमारे अमृत हैं इस जगत में, उनसे बड़ा अमृत, उनसे बड़ी अमृतवाणी ना किसी और की थी और ना ही होगी। बाकी सब तो विषमैल है। हमारा क्रोध, एटीट्यूड, ईगो, हमारे अंदर की नेगेटिविटी, हमारी सोच, सब गुरु जी के ज्ञान अमृत के आगे सब विषमैल ही तो हैं। हमारे गुरु जी इतने अनंत हैं, इतने संत हैं, इतने सतगुरु हमारे इतने प्यारे हैं जो हमारा प्रभु से मेल करवा देते हैं, उनमें सहायक बनते हैं। गीली मिट्टी अनगढ़ी, गीली मिट्टी जैसे हम ही हैं, लेकिन जब हम गीली मिट्टी को आकार भी तो हमारे गुरुवर ही देते हैं, हमारे ज्ञान को प्रकाशित करते हैं। और गुरु जी में जितनी क्षमता है इस देश को बदलने की, हमारी सोच को बदलने की, अपनी संगत को बदलने की, उतनी और किसी में नहीं। संगत जी, आज हम व्हाट्सएप पर ही शेयर सत्संग सुनेंगे और गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेंगे। संगत जी, गुरु जी हमेशा कहा करते थे, सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सुनाने वाले का तो कल्याण होता ही है। संगत जी, अगर आप भी अपना ब्लेस्ड सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, बाकी संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। संगत जी, गुरुपा के प्यारे और ब्लेस्ड गुरुपा सत्संग चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले ब्लेस्ड सत्संग की नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएं। बाकी गुरु जी की आज्ञा से मैं सत्संग को स्टार्ट करती हूँ। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी लिखती हैं, जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, यह मेरा सत्संग तब का है जब गुरुजी ने मुझे पहली बार बड़ा मंदिर बुलाया। वह मेरा सौभाग्य था जो गुरुजी ने मुझे अपने दर पे बुलाया, अपने आगे झुकाया और मेरे ईगो, मेरे एटीट्यूड को सबको परे छोड़ते हुए मैं गुरुजी की 7 सीढ़ियाँ चढ़ती हुई गुरुजी के दरबार में पहुँची। संगत जी, ये सत्संग जुलाई का है, मुझे याद तो नहीं पर हम कब गए थे, पर जुलाई 2023 में ही गए थे। संगत जी, मेरी फैमिली ने डिसाइड करा था कि हम बड़ा मंदिर जाएंगे। हमें गुरुजी से मिले हुए सिर्फ 2 ही महीने हुए थे। फिर हमने एक संडे डिसाइड करा कि हम गुरुजी के बड़ा मंदिर चलेंगे, गुरुजी के दर्शन करके आएंगे। संगत जी, संडे से पहले सैटरडे को हमारे पास गुरुजी का मैसेज आता है कि हुण मैं तेनू बड़ा मंदिर बुलाने वाला हूँ, तेनू एक लड़की के रूप में भी दर्शन दूंगा। तो संगत जी, हम तो बहुत खुश हो गए कि एक तो हम प्लान बना ही रहे थे और गुरुजी की भी आज्ञा मिल गई। संगत जी, फिर हम संडे वाले दिन बड़ा मंदिर गए। रास्ता तो नहीं पता था, लेकिन गूगल मैप के सहारे से कैसे तैसे गुरुजी ने अपने पास ही बुला लिया। गुरुजी का हमें बड़ा मंदिर का टाइमिंग नहीं पता था कि कितने बजे खुलता है या वहाँ पर क्या होता है या कैसे करते हैं, पर सब गुरुजी ने ही करवाया। संगत जी, उसका भी गुरुजी का शुक्राना। संगत जी, हम 2 बजे बड़ा मंदिर पहुँच गए, जबकि बड़ा मंदिर तो 4 बजे खुलता है। फिर संगत जी, हम 2 घंटे इधर उधर घूमते हुए फिर वहाँ धूप में ही खड़े हो गए बड़ा मंदिर के सामने। फिर जैसे तैसे 3:30 बजे तो सेवादार अंकल ने कहा कि आप जहाँ जूता घर है उस हॉल में जाके बैठ सकते हैं। धूप की वजह से गुरुजी का आदेश ही था। संगत जी, फिर मैं, मेरी फैमिली, मेरे मम्मी पापा और मैं वहाँ जाके बैठ गए। गुरुजी की आज्ञा से हमें गुरुजी का जल प्रसाद भी मिला, अमृत मिला। संगत जी, हमने एक एक गिलास अमृत पिया। फिर हम वहाँ पर बैठे रहे क्योंकि बड़ा मंदिर खुलने की टाइमिंग तो 4 बजे की थी। फिर संगत जी, हमारे साइड में एक आंटी जी थी जो कि नोएडा की थी। उन आंटी जी से हमने बात करते करते हमें पता चला और उन्होंने हमें बताया कि वह आंटी तो 2013 से गुरुजी के साथ जुड़ी हुई हैं, पर आज तक कभी बड़ा मंदिर नहीं गई थी। और फिर वे बड़ा मंदिर आई और ना ही वे डुगरी धाम गई हुई थी। फिर भी वो भी उनका पहली बार ही था जब गुरुजी महाराज ने उन्हें अपने पास दर्शन के लिए बुलाया था। संगत जी, उन्होंने गुरुजी के ब्रेसलेट्स पहन रखे थे, लॉकेट स्वरूप पहन रखा था
उन आंटी जी ने फिर अपने ओम दर्शन की ब्लेसिंग उनकी चाय में, भोले बाबा के दर्शन की फ़ोटो, और उन्होंने ये भी दिखाया कि गुरुजी ने उनके जलेबी प्रसाद को कैसे स्वीकार करा। वे आंटी अपने सत्संग सुनाने लगी। मैं, मेरी मम्मी और मेरे पापा तो बहुत ज़्यादा खुश हुए। फिर वहाँ एक और संगत आंटी मिली जो भी ये बता रही थी कि वह भी गुरुजी से पहली बार ही मिलने आई हैं। संगत जी, वहाँ हमने अपने आप को बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड समझा कि हम यहाँ तक आए। फिर संगत जी 4 बज गए और लाइन शुरू हो गई। धीरे धीरे चलते चलते गुरुजी के दर्शन करते करते पहले हम एंटर हुए, चेकिंग करवाई, फिर गुरुजी की कुटिया, गुरुजी के झूले, गणेश जी के दर्शन, गुरुजी के दर्शन, जो यहाँ पे समाधि है वहाँ मुझे और मेरी मम्मी को बहुत ज़्यादा रोजेस की फ्रेगनेंस आई। जी हाँ संगत जी, ये फर्स्ट डे ही की बात है जब हम पहली बार बड़ा मंदिर गए थे। चलते चलते हमें तो पता ही नहीं था कि गुरुजी महाराज फ्रेगनेंस में भी खुशबू देते हैं और प्रेजेंस फील कराते हैं। फिर बाद में याद आया कि हाँ, गुरुजी तो अपनी फ्रेगनेंस से प्रेजेंस फील कराते हैं। चलते चलते गुरुजी के दरबार में पहुँचे। हमारी गलती ये हो गई कि हमने सीढ़ियों को माथा टेका। संगत जी, वो हमें नहीं करना चाहिए, वो मुझे अब पता चला। हमने गुरुजी के दर्शन करे, हमें वहाँ बैठने का भी मौका मिला। संगत जी, फिर हम आगे बढ़े, हमने लंगर प्रसाद चखा। और संगत जी, जब हम लाइन में थे, गुरुजी के दर्शन कर रहे थे हॉल में, मेरे और मेरी मम्मी के तो आंसू ही नहीं रुक रहे थे। हम इतना रोए जा रहे थे कि हमें पता ही नहीं था, जैसे एक आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया हो। बस जिसकी ज़रूरत थी वो ही ज़िंदगी में मिल गया हो, ऐसा लग रहा था संगत जी। फिर लंगर प्रसाद चखा, लंगर प्रसाद हमें पैक मिला। फिर हम लोग बाहर आ गए संगत जी। बाहर जब हम पार्किंग में आए तो एक अंकल जी ने मेरे पापा को पॉकेट स्वरूप संगत जी, लॉकेट स्वरूप नहीं, पॉकेट स्वरूप दिया और सीडी की ब्लेसिंग्स दी मुझे और मेरी मम्मी को भी। संगत जी, हम तो इतना खुश कि फर्स्ट डे में ही गुरुजी महाराज ने हमें कितनी सारी ब्लेसिंग्स दे दी। फिर संगत जी, मेरे पापा जिद करने लगे कि मैं लंगर प्रसाद यहीं पे खाऊंगा, तो सेवादार अंकल जी ने मना कर दिया। कहीं फिर संगत जी, मेरे और पापा और मैं, हम लोग वहाँ से निकल गए। थोड़ा आगे जाने के बाद जब हमने देखा कि वहाँ पे संगत जी लंगर प्रसाद चख रहे हैं पैकेट वहीं खोलकर, फिर हम भी रोड पर ही लंगर प्रसाद चखने लगे। फिर पीछे से एक सेवादार अंकल आते हैं जिन्होंने हमें बोला कि यहाँ पर अगर आप लंगर प्रसाद चख रहे हैं तो इस पैकेट को डस्टबिन में ही डालना। तो हमने भी कहा जी। फिर उन सेवादार अंकल से न जाने क्या मेल हुआ, वे अंकल बात करने लगे संगत जी। फिर उन्होंने हमें बहुत सारी बातें गुरुजी के बारे में वहाँ बीच रोड में ही बताई। न जाने वो अंकल कहाँ से आए थे, उन्हें हमने आज तक नहीं देखा संगत जी। फिर उन्होंने हमें बताया कि गुरुजी सबसे पहले हेल्थ ब्लेस करते हैं, फिर वेल्थ ब्लेस करते हैं और फिर गुरुजी कहते हैं जा ऐश कर। संगत जी, हम तो ये शब्द सुन के बहुत ज़्यादा खुश हो गए। फिर संगत जी, हमने लंगर प्रसाद चखा और हम घर की तरफ निकले। जब हम रास्ते में आ रहे थे तो मेरी मम्मा ने बताया कि वह गुरुजी से अरदास करती हुई आ रही थी कि गुरुजी अब सबको कहते हो जा ऐश कर, तो मुझे भी कहना, कहीं पर बड़ा मंदिर में लिखा हुआ ही मिल जाए या किसी के मुंह से ही सुन लूँ, पर गुरुजी मुझे जा ऐश कर की शब्दों की ब्लेसिंग ज़रूर देना। और देखिए संगत जी, हम बड़ा मंदिर के मैप से ही आप कहिए या फिर बॉर्डर से निकले नहीं थे, और तभी गुरुजी महाराज ने उन सेवादार अंकल के थ्रू मेरी मम्मी को जा ऐश कर सुनवा दिया। गुरुजी ने कितनी जल्दी हमारी मन की बात सुन लेते हैं, गुरुजी कितनी हमें ब्लेसिंग्स देते हैं। गुरुजी उसका अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। मैं, मेरी मम्मी और मेरे पापा बहुत ही खुश थे उस दिन। गुरुजी की इतनी प्यारी और सारी ब्लेसिंग्स लेकर तो हम फूले ही नहीं समा रहे थे। संगत जी, घर आके गुरुजी का शुक्राना किया, गुरुजी से माफ़ी मांगी कि गुरुजी अगर हमारे मन में कोई भी गलत शब्द आया हो, कोई भी ऐसे विचार आए हो तो माफ़ करना। फिर भी गुरुजी ने जा ऐश कर की ब्लेसिंग इस तरीके से दी कि हम तो फूले ही नहीं समाए। गुरुजी का शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ, लख लख बार शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी महाराज हम तो इस काबिल ही नहीं थे, फिर भी आपने हमारा हाथ पकड़ा हुआ है। बच्चे कितनी ही गलती करते हैं फिर भी आप उनका सहारा बनते हो, तो गुरुजी महाराज उसका अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना।
बहुत ही प्यारा सत्संग है आंटी जी आपका। देखा संगत जी, गुरु जी किस प्रकार से ब्लेस कर देते हैं। श्रद्धा सच्ची और भावना अच्छी होनी चाहिए। अब गुरु जी के सत्संग को यहीं विराम देते हैं। मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी।